Let's continue with triangles. क्वेश्चन नंबर 24. इसमें क्या गिवन है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ऐसा एक ऐसा. इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है. एंगल बी एंड एंगल डी आर 90. ए बी इज़ 12, ए सी इज़ 13. तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5. सी ई 5 है, ई डी 4 और हमसे पूछिए लेंथ ऑफ बी डी. एकदम इजी सा क्वेश्चन है. यदि हमें बी डी की लेंथ निकालना है तो ये हम निकाल चुके हैं 5. हम पाइथागोरस से ये निकाल लें. ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या आ जाएगी 3. तो लेंथ ऑफ बी डी क्या हो गई 5 + 3. आंसर आपका आ गया 8 यूनिट सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर, सिंपली पाइथागोरस. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. In a right angled triangle PQR, PR is hypotenuse. तो right angled triangle PQR, PR is hypotenuse to angle Q 90 है. And other two sides are of length 3 and 4. तो इसकी लेंथ 3 है तो इसकी 4 हो गई. And you know that by Pythagoras theorem hypotenuse क्या आ जाएगी 5. तो इसकी वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी. अब क्या बोल रहा है, x इज अ पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल. x कोई पॉइंट है जो इस ट्राइंगल के बाहर है, सच दैट px 12 है एंड xr 13 है. px 12 है और xr 13 है. तो यदि हमने पॉइंट x यहाँ पर ले लिया तो px 12 और xr 13, ये 12 ये 13. हमसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल XPR. तो आपको पता है कि ये 13 है, ये 12 और 5. तो ये ट्राइंगल भी क्या होगा, राइट ट्राइंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि 5 और 12 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा. तो 13 के अपोजिट एंगल दैट इज एंगल XPR की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी राइट एंगल 90 डिग्री. तो इसका आंसर आपका आएगा 90 डिग्री, है ना. तो सिंपल पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का कॉम्बिनेशन था इस क्वेश्चन में. अब जो एग्ज़ाम में आएंगे उस हिसाब के क्वेश्चन ही हम देखें. ओके, ये यहीं पर ख़त्म हो गए. कुछ गड़बड़ हुई है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 and 49. इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 4.5, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल. आई होप यू रिमेंबर हमने एरिया थ्योरम का डेरिवेशन कैसे किया था. हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया था, है ना. तो जो रिलेशन हमारा ट्राइंगल की साइड्स में होता है ABC and PQR, both the triangles are similar. तो आपको पता है CPST से AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. ये कंडीशन आपकी आती है ट्राइंगल की CPST से यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. और हमको ये भी पता है कि यदि हमने यहाँ पर बी परपेंडिकुलर डाल दिया AD और यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया PM, तो जो रिलेशन साइड्स में होल्ड होता है वही एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर में भी होल्ड होता है. क्योंकि ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे डबल ए से, क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है CPST से. ये परपेंडिकुलर तो एंगल 90, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर हुए. तो AB अपॉन PQ की वैल्यू AD अपॉन PM के इक्वल आएगी. पर यहाँ AB अपॉन PQ इन सब के इक्वल है, तो इन्हीं के इक्वल आपका एल्टीट्यूड का रेशो भी आता है. और संग में हमने ये भी पढ़ा है कि यदि हम यहाँ पर मीडियंस ड्रॉप करते, सपोज AE मीडियन है और यहाँ PN मीडियन है, तब भी हमारा ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर होते, तो भी हमारा क्या आता है AB अपॉन PQ AE अपॉन PN के इक्वल आता. तो जो रिलेशन साइड्स में है वही रिलेशन उनके एल्टीट्यूड में है, वही रिलेशन उनके मीडियन में है और वही रिलेशन उनके पेरीमीटर में है. एक और बात, यदि हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते, इसके बजाय यदि हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते तो ये दोनों एंगल इक्वल होते, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते, तब भी डबल ऐसे ट्राइंगल सिमिलर होते. तो यदि ये ब्लू लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर है तो इसका रेशो भी वही आएगा
जो साइड्स का रेशो है। हाँ, मतलब साइड्स का रेशो, ऑल द साइड्स का रेशो ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो उसका जो प्रपोर्शन है, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू पेरीमीटर की आएगी, वही वैल्यू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की आएगी, वही वैल्यू आपकी मीडियन की आएगी और वही वैल्यू आपकी एंगल बाइसेक्टर की भी आएगी। क्लियर? ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें आपको क्या बोला, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 एंड 49 और हमको बोला एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज़ 4.5। तो ऑब्वियसली जो बिगर है उसका एरिया ज़्यादा होगा, तो इसका एल्टीट्यूड 4.5 है और छोटे का एल्टीट्यूड हमें पूछा है। तो जो रिलेशन साइड्स में होल्ड होता है वो इन सब में होता है। तो एरिया थ्योरम में भी साइड के रेशो की जगह हम एल्टीट्यूड का रेशो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपको पता है आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 9/7 इक्वल टू 4.5/x। x इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 9 5 ज़ा 45, डेसिमल के बाद 5, 7 5 ज़ा 35, एक नंबर छोड़ के डेसिमल। तो x की वैल्यू स्मॉलेस्ट, द स्मॉलर एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। सेम कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या बोला, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 100 and 49। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 5, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर अदर। तो 100 and 49 एरिया है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट लेना है तो आप सीधे 100 की जगह 10, 49 की जगह 7 लिख सकते हैं। बिगर ट्राइंगल का एरिया हमने ऊपर लिखा है तो बिगर ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ऊपर लिख देंगे और नीचे आपका x आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आई 7/2 या 3.5। उसका छोटे वाले ट्राइंगल का एल्टीट्यूड आ गया 3.5 सेंटीमीटर। और हमें यदि साइड्स का रेशो पूछ लेते तो साइड का रेशो वही आता जो अभी आया, 5/7/2, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 3.5। ये ऊपर गया, 5 10 ज़ा 50, 5 7 ज़ा 35। जो एरिया के स्क्वायर रूट का रेशो था वही आएगा 10/7। थर्ड पार्ट में हमको क्या गिवन है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 and 49 and if the altitude of the first triangle is 6.3, find the corresponding altitude of the other। तो 81 का स्क्वायर रूट 9, 49 का 7 और फर्स्ट का 6.3, दिस इज x। 9 7 ज़ा 63.7 डेसिमल था, 7 7 ज़ा 49, डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.9। द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अदर ट्राइंगल इज 4.9 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी अब प्रूफ करने को तो नहीं आएगा पर इसका रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमको क्या दिया है कि ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD पैरेललोग्राम है। इसकी साइड को एक्सटेंड किया E तक और हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया और यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया। AE, अ लाइन BM इज ड्रॉन intersecting AC, a line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced at E. Prove that EL equal to 2 times BL। आपको रिलेशन किस में लाना है, ये EL है, ये इस BL का 2 टाइम्स है, आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो रिलेशन याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल हम ये देखें ये पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट है। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम, CD का मिड पॉइंट M से एक लाइन B से जा रही है जो AD को एक्सटेंड करने पर E पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को L पर। दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों DM एंड CM आर इक्वल और हमारा ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल DME इक्वल टू एंगल CMB। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम क्या करें, अब हम इसको देखें, अब हम इसमें देखें तो ये लाइन इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये ऐसे Z बन रहा है तो आपका एंगल C इक्वल टू एंगल D। रीजन हो गया AIA। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल।
क्राइटेरिया कौन सा लगा, ASA। तो बाय ASA ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर नहीं हुए, हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो आपका ट्राइंगल DME कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DME CMB के। इसकी CPCT से क्या आएगा, इसकी CPCT से आपका आएगा ये वाली साइड इसके इक्वल, BC एंड DE आर इक्वल। इसकी CPCT से आपने प्रूव किया कि BC और DE आपस में इक्वल हैं। पर आपको क्या पता है कि ABCD तो पैरेललोग्राम है, तो BC तो AD के इक्वल है, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई BC AD के इक्वल है और BC DE के इक्वल है, तो ये वाली साइड इसका डबल हो गई। यदि ये साइड x है तो ये वाली साइड आपकी 2x हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमको रिलेशन EL-BL में निकालना है, तो हम क्या करें, हम इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप सिमिलर कर दें। तो ये एंगल तो आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आप ये वाला ले लें अल्टरनेट या आप ये वाला ले लें अल्टरनेट, क्योंकि ये तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेलल, और आपने उसको एक्सटेंड किया है तो भी पैरेलल। तो यहाँ से हम देखें तो यूँ z बन रहा है, इधर से देखो तो ऐसे z बन रहा है, तो कहीं से भी देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो डबल ए भी लग रहा है, ट्रिपल ए भी लग रहा है, कोई सा भी क्राइटेरिया लगा है, रीज़न क्या आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आपका क्या हो गया, ट्राइंगल AME इज सिमिलर टू ट्राइंगल AME, और सॉरी ये L है, M नहीं है, ALE आएगा, ये M है। ट्राइंगल ALE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये इधर जाएगा CLB बाय डबल ए या ट्रिपल ए, वॉट एवर यू प्रेफर। अब हमें रिलेशन चाहिए EL और BL में, तो ये EL है, ये BL है, तो EL अपॉन BL इक्वल टू क्या होगा, EL अपॉन BL इक्वल टू होगा, यहाँ पर हम देखें तो AE अपॉन BC, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन BC। तो आपका AE अपॉन BC के इक्वल हो गया। AE आपका 2x है, तो ये 2x अपॉन x, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो EL ये 2 के पास उधर चला जाए तो 2 टाइम्स BL, EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL हो जाएगा, है ना। लाइट चली गई है, हो सकता है कि बंद हो जाए क्लास, मतलब लाइट चली जाएगी, कैमरा तो चलता रहेगा। तो EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL आ गया आपका, ठीक। यही हमको प्रूफ करना था। तो बेटा ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा सकता है कि आपको BL की वैल्यू दे दी और EL की वैल्यू पूछ ली, या EL दे दिया BL पूछ लिया, या नाम चेंज हो सकते हैं, ट्रायंगल में नाम चेंज हो सकते हैं, बट द कंसेप्ट इज कि आपको ये रिलेशन याद रखना है कि ये डबल आता है, ये वाली साइड इससे डबल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, हाँ ट्राइंगल का है, इस चांद का MCQ है। If triangle ABC is right angled at A, then value of 10B into 10C, वैल्यू किसकी पूछ ली, 10B into 10C, तो 10B और 10C। आपको क्या पता है, एंगल A यदि 90 है तो B प्लस सी भी 90 होगा। हाँ, तो हम B और C की वैल्यू 90 यदि हम लें तो B यदि 45 है तो C भी 45 होगा, तो 10 45 हो गए दोनों B और C, तब भी आंसर 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। यदि आपने एक एंगल 30 लिया तो दूसरा 60 आएगा, तो 1030 1060 1030 मल्टीप्लाइड बाय 1060 हो गया। तो 1030 और 1060 की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल आती है, ये आएगा 1/√3, ये आएगा √3, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हर केस में 1 आएगा। यदि ट्राइंगल का एक एंगल 90 है तो 10 का, बचे हुए दोनों का 10 का प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 1। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ट्रिग्नो में मेरी बताना रह गई थी, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। एंगल A दिया है, B दिया है, ABC किसके सिमिलर है, DEF के, तो C पर क्या आएगा, F। हमसे F पूछा है तो F C के इक्वल है। A 47 है, B 83 है, तो 47 प्लस 83 130, तो C क्या आएगा 50, तो उसका आंसर भी क्या हो गया आपका 50 डिग्री। एंगल FCPST। ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। A दिया है, R दिया है, B पूछा है, तो देखो A P के कॉरस्पॉन्डिंग है, B आपका
बी आपका क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी पूछा है मतलब क्यू, और सी की वैल्यू आर के इक्वल है। तो सिंपली 32 प्लस 65, 97 माइनस कर दो 180 में से, तो आपका आंसर क्या आ गया 83। तो इसका आंसर आ गया 83। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। तो एरिया क्या हो गया 16:81, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है आर क्यू पी के, एंगल ए 80 बी 60, तो पी पूछा है, तो पी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, 80 60 140, सी आएगा 40, तो पी भी क्या हो गया 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, एरिया ऑफ ए बी सी गिवन है, पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू गिवन है, ए बी पूछा है। तो आपको क्या पता है, ये 225 मतलब स्क्वायर किसका है 15 का, डेसिमल लग जाएगा 1.5, 6.25 किसका स्क्वायर है 25 का, डेसिमल लग गया 2.5, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, हमने ए बी सी की साइड ऊपर रखी है, तो ए बी अपॉन पी क्यू मतलब 0.5, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसल, ये डेसिमल ये 5 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हटाओगे नीचे 0, 5 से कैंसिल किया 50, तो ये आ गया 3/10 मतलब 0.3, 0.5 3 ज़ा 15, 15/10 1 3 3, अच्छा 5 कैंसिल हो गया है, ये हुआ 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 250, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा 3/10, आंसर आएगा 0.3। अच्छा 0.3 मीटर में है, ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 30 सेंटीमीटर आएगा। मैं वही सोच रही थी कि 0.3 नहीं दिख रहा है, 3 है 30 है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल मुझसे किसी ने क्लास में पूछा था कि आपको गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, और कोई पॉइंट एस है सच दैट पी एस इक्वल टू आर एस, तो हमने ये पॉइंट एस ले लिया कि पी एस और आर एस भी, आर एस नहीं सॉरी पी आर एंड पी एस आर इक्वल। हाँ, आपको दिया था पी एस क्यू क्यू पी, पी क्यू, पी एस एंड पी आर, पी आर, एक सेकेंड इसको फिर से रब करते हैं, कंसेप्ट ये है पी क्यू एस आर, हमको गिवन है क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस, ये तीनों साइड इक्वल हैं। अब हमको रिलेशन बहुत सारी साइड्स में कुछ दे रखे थे कि इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर इसके इक्वल टाइप्स, इस तरह का, तो ये आपका 9th का कंसेप्ट है। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल एक्स एक्स हो गए, ये दोनों साइड इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इस बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका क्या आएगा, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 182, कॉमन लेके डिवाइड किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 90, x प्लस वाई 90 आ गया, मतलब ये एंगल 90 है, तो इनकी साइड्स में क्या रिलेशन आएगा, पाइथागोरस, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। बाकी के सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे, ऑप्शन है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपका 9th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें आपको एंगल 90 प्रूव करना था, या पाइथागोरस पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डी ई एफ के, बी सी 4 ई एफ 5, एरिया ऑफ ए बी सी 80, एरिया ऑफ डी ई एफ निकालना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी 80, और ये आपका ए बी सी की साइड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन एक्स, 16 5 ज़ा 80, 25 5 ज़ा 125, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:3, साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होगा
2:3 ही होगा, चेंज नहीं होता, एरिया का रेशियो स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड का रेशियो तो 2:3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया 5, तो 5 का स्क्वायर रूट 5, ये तो राइट ट्राइंगल है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये नहीं है, 9 नहीं आएगा, ये नहीं है राइट ट्राइंगल, तो ये भी होना चाहिए। 9, 15, 12, 9 और 12, 9 का 81, 12 का 144 ऐड किया 225 आ रहा है, तो ये भी राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस हो गई। 300, 4, 3, 4, 5 होता है ना, उसके आगे 100, 100 लगा दिया, रिलेशन तो सेम रहा है ना, 3, 4, 5 है तो 30, 40, 50 भी होगी, 300, 400, 500 भी होगी। हाँ, तो ये भी है राइट ट्राइंगल, बस ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, एम मिड पॉइंट है बी सी का एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए एम मिड पॉइंट है बी सी का और एन मिड पॉइंट है क्यू आर का। अब हमें क्या बोला, एरिया ऑफ ए बी सी 100 है, इसका एरिया पूरा 100 है और एरिया ऑफ पी क्यू आर 144 है, ए एम 4 है, तो पी एन पूछिए, तो ये मिड पॉइंट से वो मीडियन हो गए। तो आपको क्या पता है, जो रिलेशन ट्राइंगल की साइड्स में होता है वही रिलेशन मीडियंस में भी होता है। तो अब आपका ये क्या आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, 144 का 12 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट नहीं 4, 4 ही रहेगा अपॉन एक्स, तो ये 12 4 जा 48 अपॉन 10 हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा 4.8। तो ये वाला मीडियन आपका 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो रिलेशन साइड्स का है वही ट्राइंगल के एल्टीट्यूड या मीडियन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है और ये x है, तो ये 3 और ये पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, तो 3 अपॉन 3 प्लस 4 7 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7 2 14 अपॉन 3, आंसर विल बी 14 अपॉन 3। नेक्स्ट है, डेसिमल में कर दो तो जो भी आंसर आए। इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड ए पी अपॉन पी बी, इनका रेशियो गिवन है ए पी अपॉन पी बी इज 1:2, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। अब ये 1 है और ये 2 है, तो ये पूरी साइड का रेशियो क्या हो गया 3, तो ट्राइंगल की साइड, छोटे ट्राइंगल की साइड 1, बड़े ट्राइंगल की साइड क्या हुई 3, इसका रेशियो 1:3 हुआ, ये याद रखना। तो अब ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या आएगा 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एल एम एन आर 60 एंड 48, एल एम 8 है तो ए बी की लेंथ, पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो साइड का रेशियो होता है, तो 60 अपॉन 48 इक्वल टू एक्स अपॉन 8, एल एम एन वाली साइड्स नीचे, हाँ 8 6 जा 48, 6 10 जा 60, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने बहुत जल्दी जल्दी करा दिए क्वेश्चन क्योंकि मुझे लग रहा था कि लाइट नहीं चली जाए, है ना, उस डर के कारण थोड़ा स्पीड से मैंने करवा दिए। मतलब लाइट तो गई हुई है बट बाय चांस ये अभी बंद नहीं हुआ, तो चलो बंद हो उसके पहले इसको बंद कर देते हैं। आज मैं जितने क्वेश्चंस लाई थी मैंने सारे ही करा दिए स्पीड से। तो अभी आपको ट्राइंगल्स में जहाँ भी जो भी डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, है ना। अदरवाइज़ मुझे लगता है ट्राइंगल्स में बचा जो है वो पाइथागोरस में वर्ड प्रॉब्लम जैसी एनसीईआरटी में उसी तरह का कुछ भी हो तो आपको पता है कि राइट एंगल लगेगा। यदि हमारा ऐसे बोल दिया कि प्लेन जा रहा है, हाँ एक एरोप्लेन इस डायरेक्शन में गया, किधर गया, इतने घंटे बाद, उनके बीच का डिस्टेंस मीन्स हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके लिए आपको स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।